लेकिन उससे पहले अजान से जुड़ी जो बड़ी खबर है, मुंबई की मस्जिदों में सुबह की पहली अजान में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। मुंबई की 72%, माफ कीजिएगा, मुंबई की 72% मस्जिदों में सुबह की अजान में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद, दिन की बाकी अजान में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होगा। ये खबर हम आपको दे रहे हैं मुंबई पुलिस में जो सोर्सेज है हमारे, उनके हवाले से। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, लगातार इस पर घमासान मचा हुआ है, अनलिमिटेड घमासान आप इसे कहते हैं। मुंबई की मस्जिदों में सुबह की पहली अजान में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा और ये 72% मस्जिदें हैं जिनमें सुबह की अजान में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद करने की सूचना मिल रही है। दिन की बाकी अजान में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होगा। मुंबई पुलिस सोर्सेज के हवाले से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुबीना खानम जी, अब ये बड़ी खबर तो हम अपने दर्शकों को दे ही रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आप ही के स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है। मैम, आपने जो स्टेटमेंट दिया कि मंदिरों के सामने बैठ जाएंगी महिलाएं, कुरान का पाठ करेंगी, मैम ये क्या है? धमकी है? आप भड़का रही हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो मंदिर और मस्जिद दोनों की बात कर रहे हैं। जी मैम, पहले तो आदित्य जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस बहस में जोड़ा और फिर मैं यही जॉइनिंग। जी थैंक यू। और सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि अभी कल से लेके जितने भी चैनलों पे मेरी बात चली है उसमें मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। आप भी वही बात कर रही हैं। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब इस बात से था ही नहीं कि मैं कोई नफरत फैलाना चाहती हूँ या मैं कोई दंगा फैलाना चाहती हूँ या मैं कोई शहर का माहौल खराब। वो तो एक हमारे भाइयों ने एक बयान दिया कि हम लोग जो हैं अगर मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो हम लोग वहां बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो मैंने भी अपने भाइयों को ये जवाब दिया कि भाई आप लोग अगर वहां पढ़ेंगे तो हम मंदिर के बाहर अपनी बहनों के साथ बैठ करके हम कुरान का पाठ करेंगे। तो रुबीना जी आपको ये कहना क्यों पड़ा मैम? पहली बात, एक और स्पष्टीकरण मैं आपको दे दूं मैम, क्लैरिटी के लिए, शायद आपको सुनने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। मैंने आपसे सवाल पूछा मैम, मैंने आपसे सवाल पूछा। दूसरे चैनल्स के लिए तो अब जी न्यूज अकाउंटेबल नहीं है मैम। मैंने आपसे सवाल पूछा कि जो आप बयान दे रही है मैम, उसे धमकी ना माना जाए, उसे भड़काने वाला बयान ना माना जाए मैम। भड़काने वाला बयान इसलिए नहीं है कि आपस में दो दोस्त हों या दो बहन भाई हों, ये जब भी कभी कोई बात होती है तो उनमें बहस होती है। जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं। मेरा मतलब, और लाउड स्पीकर की जहाँ तक बात है तो लाउड स्पीकर से तो मेरा कोई मतलब था ही नहीं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि लाउड स्पीकर अगर विवाद का जरिया बन रहे हैं तो इस मसले को हल किया जाए और मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा हर जगह से लाउड स्पीकर उतार देने चाहिए। क्योंकि मजहब जो इबादत होती है वो दिल से होती है, वो शोर मचा के, और जिस इबादत से दूसरों को तकलीफ पहुंचे वो इबादत। मैम अभी तो बहुत अच्छी बात आप कर रही है, बहुत अच्छी बात कर रही है रुबीना जी, आप बहुत अच्छी बात कर रही है। नहीं मैम, आप बहुत अच्छी बात करें। कैन वी हैव अ रिएक्शन? यहाँ भी आपने जो ये कहा कि सुबह की पहले अगर या तो बिल्कुल लाउड स्पीकर उतार दी है, लेकिन इसके अलावा, और ये काम जो है प्रशासन का है। मुझे इतराज इस बात पे था कि जो हमारे कुछ हिंदूवादी जो नेता थे उन्होंने ये कहा कि हम अगर नहीं लाउड स्पीकर उतारे गए तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो मुझे उसी पे थोड़ा सा एहसास हुआ, तकलीफ हुई, तो मैंने भी अपनी तकलीफ का इजहार किया कि भाई आप लोग। अच्छा, तो अब आप दो बातें कर रही है मैम। मैं जाके उतारूं मंदिर से लाउड स्पीकर तो किसी आपको कितना बुरा लगेगा, मेरे हिंदू भाइयों को कितना बुरा लगेगा। ये तो प्रशासन का काम है, प्रशासन इसको उतारे, इसको उतार दे लाउड स्पीकर को। और अगर रखे जा रहे हैं तो 4 वक्त नहीं, रुबीना जी, नहीं। और रुबीना जी अगर आप ये कहती हैं, मैम सुनिए ना प्लीज मैम सुनिए, अगर आप ये कहती हैं कि प्रशासन उतार दे लाउड स्पीकर, आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको ये इस तरह का बयान देना क्यों पड़ा? आपने क्यों दिया? भाई आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ना मैम, आप भी उकसाने वाली बात कर रही हैं, यही कहा जाएगा आपके बारे में। बिल्कुल उकसाने वाली बात नहीं कर रही हूँ मैडम, मैं हिंदू भाईचारे की बात करती हूँ। मैं हमेशा हिंदू भाईचारे पे कायम रहती हूँ। पहली बात तो मेरी बात कुछ गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी उस बात से, क्योंकि मैंने कहा कि घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, तो मैंने अपने भाइयों को जवाब दिया। लेकिन अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ पहुंचती है, अगर मेरे बयान से किसी के दिल को अगर ठेस पहुंची है, तो मैं अपने शब्दों को वापस लेते हुए खेत प्रकट करती हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि हिंदुस्तान हमारा। बहुत अच्छी बात आपने की रुबीना जी, आप कह रही हैं कि आपने जो बयान दिया आप उसे वापस लेती हैं जी न्यूज के मंच से। अगर जाहिर सी बात है, अगर मेरी बात से, मैंने कहा ना मैंने कुछ गलत इतना नहीं बोला, लेकिन मेरे अगर हो सकता है कि मेरे शब्द समझने में किसी को गलती हुई हो या किसी को मेरे उच्चारण से तकलीफ हुई हो। मैम तो आपने जो बयान दिया क्या वो सही था?
मैम एक सेकेंड, देखिए, अब ये कोई आप पर कोई दबाव थोड़ी बनाया जा रहा है रुबीना जी। मैंने भाई ये आजाद मुल्क है, यहाँ आजादी है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, देश का कॉन्स्टिट्यूशन वो गारंटी देता है। मैम आप पर दबाव नहीं बनाया जा रहा कोई, मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप खुद ये मान रही है ना आपसे गलती हो गई थी। नहीं नहीं, देखिए ऐसा था ना, मैंने तो ये सोचा ना, मैंने ये सोचा जब मेरे भाइयों ने इस तरह का ये बयान दिया कि वो मस्जिद के सामने बैठ जाएंगे, तो मैंने कहा हम मंदिर के सामने बैठ जाएंगे। मुझे नहीं लगा मेरे भाइयों को ये बात इतनी बुरी लगेगी, लेकिन अगर उनको बुरी लगी है, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, किसी की भावनाएं आहत करना ये मेरा आचरण ही नहीं है। मैं तो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती हूँ, मैं फिर देखिए यही बात करूंगी। मैम लेकिन आपका एक और विवाद, एक और बयान जो था विवादों में आ गया था, जो आपने हिजाब को लेकर दिया था। मैम आप कह रही हैं आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती हैं, हिजाब को लेकर भी जो आपका बयान था विवादों में आ गया था। मैं वापस आऊंगी आपके पास, मैं वापस आऊंगी मैम आपके पास, वापस आपको मच दूंगी रुबीना जी। लेकिन मुझे अच्छा लगा, चलिए आप रिग्रेट करती हैं, आपको इस बात पर खेद है। वारिस पठान इस वक्त AIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। वारिस पठान, रुबीना जी को तो खेद है, वो जो उनकी तरफ से बयान दिया